हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज कई एक दिन बाद आपसे फिर मुखातिब हो रहे हैं आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आई हैव अ ड्रीम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला सवाल है द स्लम एरिया। स्लम एरिया का मतलब होता है जो गंदी बस्ती होती है उसको हम लोग स्लम एरिया कहते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड एज। जो स्लम इलाका होता है जो कि एक खास विशेष समुदाय के लोगों के लिए जो है बना होता है, जो विशेष समुदाय वहां पे निवास करने का काम करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो विशेष समुदाय के लोग जो स्लम इलाके में रहते हैं उनको हम लोग घिटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घिटो बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं उनको किस रूप में जो है वह सम्मान दिया गया था, लोग किस रूप में जानते थे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक बहुत बड़े वक्ता के रूप में, यानी अमेरिकन हिस्ट्री के एक जाने माने वक्ता के रूप में वो शुमार किए जाते थे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है द ऑथर एडवोकेट्स। लेखक जो है वह किस चीज की वकालत करते हैं, किस चीज का समर्थन करते हैं। तो लेखक जो है वह नॉन वायलेंट स्ट्रगल यानी अहिंसक आंदोलन, अहिंसक संघर्ष की वकालत करते हैं और लोगों से जो है वह निग्रोध से ये अपील करते हैं कि आप लोग जो है वह अपने संघर्ष को नॉन स्ट्रगल मोड में कंडक्ट कीजिए। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 यानी 1929 में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन। देखिए यह स्पेलिंग मिस्टेक के उद्देश्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शब्द असैसिनेशन। इसका मतलब होता है राजनीतिक हत्या, यानी इनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? तो ऑन जो है वह हम लोग डेट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इनकी हत्या हुई थी 4 अप्रैल 1968 1968 को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई हैव अ ड्रीम क्या है। तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो कि डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह स्पीच कब दिया गया था। तो ये स्पीच दिया गया था अगस्त 28 1963। और कहाँ दिया गया था? तो ये दिया गया था लिंकन मेमोरियल हॉल में। लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में इन्होंने ये स्पीच दिया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका गेव द निग्रो पीपल, यानी अमेरिका ने जो है वह निग्रो लोगों को क्या दिया था। तो अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक बैड चेक दिया था। क्या दिया था? बैड चेक दिया था। यानी एक तरह से कह सकते हैं उनको बहलाने का काम किया गया था, फुसलाने का काम किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बाय सिंगिंग द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ निग्रोज पॉपुलेशन। यानी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी आज़ादी की उद्घोषणा पे जैसे ही साइन होता है, तो आज़ादी की उद्घोषणा पे जैसे ही साइन होता है तो निग्रो को जो है वह आज़ादी मिल जाती है। तो उनकी जो ड्रीम होती है वो ड्रीम क्या होती है? फुलफिल्ड हो जाती है। द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन क्या होता है? फुलफिल्ड हो जाता है, यानी जो है वह उनकी उम्मीदें पूरी हो जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी, यानी निग्रो को अनदेखा करना। निग्रो का जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल है, यदि आप उसको ओवरलुक करते हैं, ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। तो यदि आप जो है वह निग्रो के जो इस आंदोलन को अनदेखा करते हैं तो यह राष्ट्र के लिए क्या होगा? नुकसानदेह होगा, जानलेवा हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फैटल ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द निग्रो मेड द प्लीज दैट दे विल ऑलवेज। निग्रो लोग जो है वह ये शपथ लेते हैं कि हम लोग जो है वह अब इस स्ट्रगल को आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे नहीं लौटेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मार्च अहेड। मार्च अहेड का मतलब होता है कि निग्रो लोग ये कमिटमेंट करते हैं कि हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, यानी मार्च अहेड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाउ मेनी टाइम्स किंग्स रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड।
ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि निग्रो को जो है वह आज़ादी नहीं मिलेगी, वो स्मॉलर गीटो से जो है वह लार्जर सिटीज़ तक नहीं जाएगा। इस तरह से वो कई एक बार ये बातें अपने रिपीट करते हैं। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो वो 5 टाइम्स ये बात रिपीट करते हैं कि हम लोग जो है वह तब तक संतुष्ट नहीं होंगे, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ये लाइन को वो 5 बार रिपीट करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दे हैड ड्रीम वन डे दे वुड। दे यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है निग्रो पीपल के लिए। निग्रो के पास एक सपना था, निग्रो लोगों का एक सपना था कि एक दिन निश्चित रूप से उनको उनका अधिकार मिलेगा, वो लोग आज़ाद होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गेट देयर राइट, यानी निग्रो को ये बात का पूरा यकीन था, भरोसा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनको उनका अधिकार जो है वह मिल जाएगा, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो समाप्त हो जाएगा, वह भी गोरों के जैसा ट्रीट किए जाएंगे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, यानी जो रंग भेद है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हम लोग ऐसे समझे रंग भेद, जो काले गोरे के बीच जो अमेरिका में भेदभाव था। तो कहते हैं कि वो जो रंग भेद है वो किसके विरुद्ध है, किसके खिलाफ है? ऑब्वियसली जो रंग भेद है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, यानी मानव अधिकार के खिलाफ है। क्योंकि मानव अधिकार में जो है ऐसा नहीं होता है कि आप रंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ क्या करें, भेदभाव करें। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, यानी कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका घर कहाँ था। तो कह सकते हैं कि वो यूएसए से बिलोंग करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द कंडीशन ऑफ दिस इज अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है भयानक या दयनीय, यानी किनकी स्थिति जो है वह दयनीय थी। तो ऑब्वियसली जो है वह निग्रोज की जो कंडीशन थी, निग्रोज की स्थिति थी, वो काफ़ी अपेलिंग, काफ़ी दयनीय थी। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी वो कौन सा जगह था, वो कौन सा स्टेट था जो कि एकदम अन्याय और जो है वह पीड़ा को, दर्द को, भेदभाव को सहन कर रहा था। तो वो एक डेजर्टेड स्टेट मिसिसिपी था, जो बहुत ज़्यादा जो है वह अन्याय से प्रभावित था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है वह पीस के लिए, यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इसे आप याद रखेंगे, शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया? तो 1964 यानी 1964 में उनको दिया गया। उस समय के सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी 1964 1964 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो पीस, शांति के क्षेत्र में दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। निग्रो पीपल जो है वह अमेरिका में पहले गुलाम की तरह उनको रखा जाता था, उनके साथ जो बिहेव था वो गुलामों की तरह था। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि निग्रोज आर द फार्मर। फार्मर मतलब होता है पहले का, है नहीं, यानी निग्रो जो है वह अमेरिका में पहले का क्या था? तो एक तरह से गुलाम था, स्लेव्स था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लेव्स का मतलब गुलाम होता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। मिसिसिपी जो है वह एक डेजर्टेड स्टेट था अमेरिका का। इसको आप ध्यान से रखेंगे कि राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कितने बच्चों के फादर थे? तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा कि हमको कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, 4। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ऑब्वियस सी बात है कि अहिंसक संघर्ष की वकालत कौन करते हैं? किन्होंने अहिंसक संघर्ष करने की बात करी है? तो निश्चित रूप से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है वह निग्रो लोगों से अहिंसक संघर्ष करने की बात की है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? तो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी थे, और बैप्टिस्ट मिनिस्टर होने के साथ साथ सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट क्या होता है? तो सिविल राइट एक्टिविस्ट वो होते हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए फाइट करते हैं, माइनॉरिटीज़ के हक के लिए फाइट करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स दैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर
किस चीज़ से नफरत करते थे, क्या चीज़ उन्हें नापसंद थी, तो उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नापसंद था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रंग भेद वो पसंद नहीं करते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलें। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, यानी निग्रो के लिए जो है वह न्याय का जो बैंक था वो क्या हो गया था, तो वो दिवालिया बोल गया था, यानी इंसॉल्वेंट हो गया था या बैंकरप्ट हो गया था। यानी निग्रो लोगों के लिए जो है वह बैंक ऑफ जस्टिस यानी न्याय का जो बैंक था वो क्या हो गया था, तो दिवालिया बोल गया था, बैंकरप्ट हो गया था, या इसी को इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डैश हैज गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक which has come back marked as insufficient fund, यानी किन्होंने निग्रो को एक चेक दिया जो ये कह करके वापस कर दिया गया कि इस चेक में जो है वह फंड ही नहीं है, इसमें बैलेंस ही नहीं है। तो अमेरिका ने निग्रो पीपल को, चूंकि निग्रो जो कम्युनिटी थे वो अमेरिका से बिलोंग करते थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग डैश एज अ डेवलप्ड स्टेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनका एक सपना है कि वो किस राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, तो उन्होंने बेसिकली अलबामा का जिक्र किया है और ये कहा है कि हम अलबामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को ले। हमारा अगला प्रश्न है, 1963 इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आजकल का ट्रेंड बन गया है कि लाइन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1963 इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग, यानी 1963 ये समाप्ति नहीं, ये शुरुआत है। यह लाइन जो है वह किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह लाइन जो है वह आई हैव ए ड्रीम चैप्टर से लिया गया है। और इस लाइन को बोला किसने है, तो इस लाइन को बोला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोला है। तो आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सो वी हैव कम हेयर टुडे टू ड्रामेटाइज ए डैश कंडीशन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि इसलिए हम यहाँ पे आए हैं चित्रित करने के लिए, निग्रो की जो दयनीय स्थिति है उसको यहाँ पे दर्शाने के लिए आए हैं। तो शो इसलिए वी हैव कम हेयर टुडे टू ड्रामेटाइज एन डैश कंडीशन ऑफ निग्रो, तो यहाँ पे अपलिंग राइट आंसर हो जाएगा, अपलिंग कंडीशन ऑफ निग्रो। तो यहाँ पर जो है वह इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन जरूर हिट करेंगे। इसी तरह से आप जो है वह चैनल को प्यार देते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।